Hello bachcho, let's see this question. The question says the plates of a parallel plate capacitor have an area of 100 centimeter square each and are separated by 2.5 millimeter. The capacitor is charged to 200 volts. Calculate the energy stored in the capacitor. तो क्वेश्चन में हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के का जो प्लेट का एरिया है वो दे रखा है और उसके बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है और हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अबाउट जो वोल्टेज हमने लगाया है वो हमें दे रखा है 200 वोल्ट्स। तो हमें एनर्जी स्टोर्ड बताना है कैपेसिटर में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो हमारा होगा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और क्या होता है फॉर्मूला एनर्जी का कैपेसिटर में? एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई सी, जहाँ सी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें वोल्टेज भी तो दे रखा है। क्या दे रखा है? 200 वोल्ट्स। हमें कैपेसिटेंस सी निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और सेपरेशन। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और सेपरेशन से कैपेसिटेंस का, और वो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए डिवाइडेड बाई बीच का जो सेपरेशन होता है डी। तो चलिए इस फार्मूला से पहले हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। क्या करना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेना होगा किससे? 10⁻⁻4 से। ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। तो एरिया हमारा कितना हो गया? 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और सेपरेशन क्या दे रखा है? डी। ये हमें दे रखा है 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर। तो इसको भी हम चेंज कर ले मीटर्स में। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर्स। तो फॉर्मूला लगा ले, कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। और तो चलिए हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं सारे वैल्यूज़। तो 8.85। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है? फैराड पर मीटर। तो 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय हमारा सेपरेशन क्या है? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। तो यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा कैपेसिटेंस, और हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा 3.54 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 फैराड्स। तो कैपेसिटेंस हमारा आ गया। अब हम इस वैल्यू को पुट कर लें अपने एनर्जी वाले वैल्यू में, एनर्जी वाले फॉर्मूले में। तो एनर्जी हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटेंस। क्या निकाला हमने? 3.54 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, और वोल्टेज क्या है? 200। तो स्क्वायर ऑफ 200। तो यहाँ से हमारा एनर्जी हो जाएगा ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.54 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴।
तो यहाँ से 2 डिवाइड कर लेगा 4 को 2 टाइम्स, और यहाँ से हमारा ये सॉल्व होकर ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास एनर्जी आ जाएगा 7.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 जूल्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।